दोस्तों अभी मैं इस वक्त जो है वो लखनऊ के सेंटर में अंबेडकर पार्क है, मैं वहीं पे हूँ। और मेरे पीछे ये जो मुजस्समा है, जो मूर्ति है, ये है ज्योतिबा फूले की। और मैं इनके बारे में दो चार शब्द यहाँ कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। ज्योतिबा फूले के बारे में मैं जब जेएनयू आया यहाँ पे पढ़ने के लिए एमए के दौरान, उस दौरान मैं ज्योतिबा फूले के बारे में मैं जाना। अब मैं सोचता हूँ आज के दौर में, मुझे जेएनयू में पढ़े हुए 8-10 साल मैंने वहाँ वक्त गुजारे हैं, कुछ साल पहले मेरी पीएचडी भी हो गई। मैं बार बार इस सवाल को पूछता हूँ कि ज्योतिबा फूले के बारे में मैं बिहार में क्यों नहीं जान सका, जहाँ से मैं आता हूँ। क्यों ज्योतिबा फूले के बारे में चर्चा नहीं होता है। और आप देखिए कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, उससे जुड़ी हुई पार्टियाँ नहीं हैं। आप देखिए बिहार में भी सामाजिक न्याय की पार्टियां इतने सालों तक काम कर रही थी, लेकिन अगर मेरे तक ज्योतिबा फूले के बारे में बात नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनकी भी नाकामी है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्योतिबा फूले क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज भी मैं ये दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो हमारे लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आज भी ज्योतिबा फूले को बहुत ही सीरियसली उनको पढ़ना, उनके विचारों को लेके जनता तक जाना, ये उनका बहुत ही मेजर कंसर्न नहीं है। वो ऐसे लोगों को महापुरुष बनाए हुए हैं जिनको लेके दलित बहुजन चिंतन के वो बिल्कुल उनका बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि हम बहुत ही इक्वलिटी चाहते हैं। अब ज्योतिबा फूले के बारे में सुन लीजिए बस 2 से 3 मिनट में मैं क्यों ज्योतिबा फूले इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी इस वीडियो को देखें, आपका काम है कि आप ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें। ज्योतिबा फूले, सबसे पहली बात, ज्योतिबा फूले कौन है। ज्योतिबा फूले जो थे ये 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं सदी में महाराष्ट्र में पैदा हुए एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और जाति के विरोध में जो आंदोलन चला था उसके वो लीडर थे। डॉक्टर अंबेडकर भी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। और ज्योतिबा फूले का जो असर है अंबेडकर की चेतना के ऊपर वो भी बहुत ही ज़्यादा है। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं इसको। और इस पार्क को बहन मायावती जी ने जो बनाया वो एक बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि हम जैसे लोग आज इस पार्क में आके अगर ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया बहन जी ने। नहीं तो हर जगह आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं और ऐसे धार्मिक स्थल बन रहे हैं जहां बराबरी की बात होती नहीं है, वहां सिर्फ गैर बराबरी की बात होती है। तो ज्योतिबा फूले का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ज्योतिबा फूले 1847 में, माने आज से तकरीबन 170-80 साल पहले उन्होंने स्कूल खोला। किसके लिए स्कूल खोला? महिलाओं के लिए स्कूल खोला, दलित महिलाओं के लिए खोला, कमज़ोर महिलाओं के लिए खोला और ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी उन्होंने स्कूल में दाखिला दिया। तो आप जरा सोचिए, आज भी बहुत सारी महिलाएं पढ़ने जाती हैं। तो आज भी तथाकथित भारत इतना बड़ा डिजिटल इंडिया हो गया है, आज भी कहा यह जा रहा है कि नहीं स्कूल में मत जाओ, ज़्यादा औरतें पढ़ लेंगी तो ठीक नहीं है। आजकल आप ये भी सुन रहे हैं कि ज़्यादा लड़कियों को मत पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगी। तो आज से 170 साल पहले ज्योतिबा फूले महिला को पढ़ाने की बात कर रहे हैं और स्कूल खोल रहे हैं। बात हवाई नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं है, स्कूल खोले। और महिलाओं को जब पढ़ा रहे हैं तो लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग गोबर फेंक रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, घर वाले भी उनका तिरस्कार कर रहे हैं, मगर वो डरे नहीं, हारे नहीं, पीछे नहीं भागे। और इनके पीछे जो इनकी जो ऊर्जा थी, जो ताकत थी, वो थी सावित्रीबाई फूले जो इनकी पत्नी थी। कितने पति हैं जो अपने हर काम में अपने पत्नी को साथ लेके चलते हैं। बिना सावित्रीबाई फूले के योगदान के जो ये बहुजन आंदोलन था वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की मांग है कि जो शिक्षा दिवस है वो सावित्रीबाई फूले के नाम पे होना चाहिए, 3 जनवरी को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही दलित, पिछड़े, गरीब लोगों के लिए शिक्षा की बात की, जिनके शिक्षा के बारे में इस देश में सैकड़ों सालों से कोई नहीं सुनता था। उनको सिर्फ जानवर समझा जाता, जाओ खेत में काम करो और यहाँ से तुम दूर हो जाओ, किताब कॉपी से दूर रखा जाता था। दूसरी बात फूले और उनकी पत्नी दोनों का था कि शिक्षा से दूर रख के, उससे उनको वंचित करके ही वंचित तबके को उनको गुलाम बना कर रखा गया। इसलिए उनकी किताबें गुलामगिरी पढ़िए आप लोग, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, मराठी में भी है। उस किताब में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ऊंची जाति के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया,
दलित और बहुजनों को दबाया, सताया, उनकी ज़मीनें हड़पी, उनको हर तरह से माल और धन दौलत इज्जत से दूर किया, फिर शिक्षा से दूर किया। और शिक्षा से दूर करने के बाद उनके साथ क्या हुआ कि उनको अज्ञानता में धकेल दिया, और धकेल देने के बाद क्या हुआ, आज भी शोषण जारी है। इसलिए ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी जो हैं, सब लोगों का, या अम्बेडकर जी या फूले जी, ये सब एक ही लोग हैं, इनका एक ही विचारधारा है, पाखंड से दूर रहो, जो गैर बराबरी जिस धर्म में शिक्षा है उसको तोड़ो, बराबरी की बात करो, ज्ञान की तरफ चलो, अपना हक मांगो, अपनी लड़ाई लड़ो, पाखंड में मत जाओ। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने मैं इनको नमन करता हूं कि ऐसे महापुरुष लोगों की मूर्ति बना के मायावती जी ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये कारवां तभी कामयाब होगा जब हम इनको और पढ़ेंगे और इनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के एक एक बच्चा फूले के बारे में जानेगा, तब क्रांति होगी। मेरी अपील बहुजन नेताओं से ही है, घर घर फूले को लेकर जाइए।